खान के फर्जीवाड़े पर नाराज योगी आदित्यनाथ 100 करोड़ के अली जौहर ट्रस्ट को किया धराशाही, जेल में फूट फूट कर रोए आजम। अवैध निर्माण पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर, माफियों में डर का माहौल, लोगों ने कहा बाबा चाप रहे, भू माफिया हाफ रहे। यूपी में एक्टिव मोड पर बाबा का बुलडोजर, भू माफिया की खैर नहीं, अब बाबा बनाएंगे अवैध जमीन पर ढाबा। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चित हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रही जमीन की हेराफेरी को लेकर भू माफियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की घोषणा की है और उन्होंने भू माफियों की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने कहा है कि वे अपराधी गठजोड़ के खिलाफ सख्ती से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कदम उत्तर प्रदेश में भूमि अपराधों को रोकने और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। भू माफिया उत्तर प्रदेश में जमीन के अवैध कब्जे और अनुचित भूमि व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। ये अवैध तरीके से जमीन को अपने नाम कर लेते हैं और इसे बेचते हैं, जिससे नियमित भूमि व्यवस्था पर असर पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की इस कठोर कार्रवाई का उद्देश्य यह है कि भूमि माफियों को रोका जाए और न्याय के माध्यम से विधि और कानून का पालन किया जाए। हाल ही में उन्होंने एक जाने माने नेता आजम खान पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि रामपुर में अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई जमीन वापस ली जाएगी और मंत्रिमंडल ने आजम खान के संरक्षण वाली जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को इस जमीन पर उल्लंघन किए जाने का आरोप है। यह जमीन विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन उस पर सपा का कार्यालय बना दिया गया। अब मंत्रिमंडल के फैसले के बाद दोनों भवन खाली कराए जाएंगे। आजम खान वर्तमान में जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के संरक्षण वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वर्ष 2012 में पट्टे पर दी गई करोड़ों रुपए की 41,000 वर्ग फुट से ज्यादा जमीन को शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में वापस लेने का प्रस्ताव पर मंगलवार को मोहर लगा दी है। राज्य सरकार का यह फैसला जाली जन्म प्रमाण पत्र मामले में इस वक्त जेल में बंद आजम खान के लिए एक और बड़ा झटका है। प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के लिए इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए कहा, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पट्टे पर दी गई 41,181 वर्ग फुट जमीन जिन शर्तों के आधार पर आवंटित की गई थी, उनका उल्लंघन किया गया। खास तौर से यह जमीन विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन उस पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बना दिया गया। इसीलिए मंत्रिमंडल ने उस भूमि को अब वापस लेने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, वर्ष 2012 में यह भूमि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए वार्षिक की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी। अब मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक स्कूल का भवन और जमीन वापस लेते हुए इसका स्वामित्व माध्यमिक शिक्षा विभाग को देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2012 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर के तोपखाने मार्ग स्थित पुराने मुर्तजा स्कूल भवन और जमीन को जौहर ट्रस्ट के नाम 100 रुपए प्रति वर्ष की दर पर 30 वर्षों के लिए आवंटित करा लिया था। आरोप है कि इस जमीन को मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए पट्टे पर दिया गया था, लेकिन इस पर आजम खान का कार्यालय दारुल अवाम बनाया गया, जहाँ पे सपा की स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता था। इसके अलावा इसी जमीन के एक हिस्से में रामपुर पब्लिक स्कूल स्थापित किया गया। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद दोनों भवनों को खाली कराया जाएगा। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूद विधायक आकाश सक्सेना ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। सक्सेना ने बताया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पट्टे विलेय के बिंदु संख्या 7 में साफ तौर पर लिखा है कि आवंटित जमीन पर 1 वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य काम के लिए उस भूमि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादन ने एक समिति से इसकी जाँच कराई थी। उन्होंने कहा था कि जाँच में सभी आरोप सही पाए गए और इसके बाद जिलाधिकारी ने पट्टा निरस्त करने की सिफारिश दी। सक्सेना ने कहा कि आजम खान के संरक्षण वाले जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है, जिसे तत्कालीन सपा सरकार ने महज 100 रुपए सालाना पर खान के ट्रस्ट को आवंटित कर दिया था। इसीलिए वहां से लोकल विधायक ने इस बारे में योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के जाली जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल के लिए सजा के तहत इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और उनका परिवार व समर्थक कोर्ट के चक्कर काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।